अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं एक ऐसी नशिस्त में जहाँ याराने खुश ख़िरामो खुश ख्वाब यकजा हैं। ये आप मोहम्मद अतीक़ को देख रहे हैं, जिनसे अभी हम गज़ल सुनेंगे। बहुत अच्छे शायर, हमारे बहुत बाकमाल शायर ये हैं अरशद अहमद। ये भी हमारे यारों के यार हैं और हमारी जो निजी नशिस्तें हैं दोस्तों की, उसका एक लाजमी जुज़्व हैं। बल्कि ये आम तौर पर एक मेज़बान आला मेज़बान आला अरशद अहमद होते हैं और ये हमें अक्सर यकजा करते हैं। नुमान जाफ़री से आप यकीनन वाकिफ़ हैं। नुमान जाफ़री एक हरदिल अज़ीज़ शायर, प्यारे दोस्त। और ये हैं रज़ी इमाम। रज़ी इमाम जो हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। उस्ताद हैं, शायर हैं, नक़ाद हैं, सुनकार हैं, उस्ताद हैं। हाँ, क्या क्या है बता? तो क्या कहना है? क्या क्या है? यानी उस्ताद हैं, नक़ाद हैं, सुनकार हैं, शायर हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान में शायरी करते हैं माशाअल्लाह। और इसके अलावा बहुत कुछ है। रज़ी इमाम, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? आज बहुत दिनों बाद मिले हो, आपको बहुत शुक्रिया। तशरीकी महसूस हो रही है? अभी तशरीकी दूर हो जाएगी, जैसे आपको सुनेंगे और अतीक को सुनेंगे। ओके जी। मोहम्मद अतीक, आप एक झूठ मूठ की खबर सुनाता हूँ। वाह। मतलब है कि इस जिंदगी की दिलकशी है झूठ मूठ की। अच्छा, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। इस जिंदगी की दिलकशी है झूठ मूठ की, सच तो ये है कि जिंदगी है झूठ मूठ की। वाह। क्या इस जिंदगी की दिलकशी है झूठ मूठ की, सच तो ये है कि जिंदगी है झूठ मूठ। क्या बात। वाह। और तीमारदार को नहीं इस बात की खबर, तीमारदार को नहीं इस बात की खबर। बीमार की ये बेहतरी है झूठ मूठ की। क्या कहने बीमारदार को नहीं इस बात की खबर, बीमार की। ये तुम क्या इस वक्त जो हालिया ये वबाई सूरत हाल है आलमी, उसके पस मंज़र में लिखी गई गज़ल है क्या ये? आप कहीं रंग आया है। आप कह सकते हैं। वाह। होती जो मुझ में बेदिली हो जाता मैं उदास। हाँ, होती जो मुझ में बेदिली हो जाता मैं उदास, गोया कि मुझ में बेदिली है झूठ मूठ की। वाह वाह वाह। होती जो मुझ में बेदिली हो जाता मैं उदास, गोया कि मुझ में बेदिली है झूठ मूठ की। वाह। और दरअसल दुश्मनी है मेरी और कुछ नहीं। अच्छा, दरअसल दुश्मनी है मेरी और कुछ नहीं, उस दिल नशी से दोस्ती है झूठ मूठ की। अच्छा, दरअसल दुश्मनी है मेरी और कुछ नहीं, उस दिल नशी से दोस्ती है झूठ मूठ की। और मुमकिन है ये कहा हो कि शायर हूँ झूठ मूठ। मुमकिन है ये कहा हो कि शायर हूँ झूठ मूठ, कब ये कहा कि शायरी है झूठ मूठ। क्या कहने? मुमकिन है ये कहा हो कि शायर हूँ झूठ मूठ। मुमकिन है ये कहा हो कि शायर हूँ झूठ मूठ, कब ये कहा कि शायरी है झूठ मूठ। अंदर से एक जुनून में हूँ मैं अभी मुब्तला। अच्छा, अंदर से एक जुनून में हूँ मैं अभी मुब्तला, गोया कि अंदर से एक जुनून में हूँ मैं अभी मुब्तला, यानी ये मेरी आगही है झूठ मूठ। क्या कहने? क्या अंदर से एक जुनून में हूँ मैं अभी मुब्तला, वाह वाह वाह। यानी ये मेरी आगही है झूठ मूठ की। क्या कहने? इस जिंदगी की दिलकशी है झूठ मूठ की, क्या कहने? सच तो ये है कि जिंदगी है झूठ मूठ। क्या कहने? क्या कहने? तो ये अदर भी हो जाएगा हमको, उसके बाद है एक जहमत और जी। रिकॉर्ड पे आ रहा है, पहले किरदार वाली तो रिकॉर्ड हो गई। तो अर्शद, कितने दिनों बाद सुन रहे हो शायरी अतीक की? अतीक की शायरी अभी मेरे ख्याल में नुमान के साथ बैठे थे, बीच में सुनी थी, एक हफ्ता पहले सुनी। एक हफ्ता तुमने अरसे दराज उसमें तो मैंने सुनी है। बड़े नए रंग में नजर आया हूँ मैं अतीक की शायरी में, इसकी निस्खों में बड़ी नई तब्दीली है अतीक के अंदर। इसमें कुछ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ असर हो रहा है आज के जो हम लोग बैठे हैं घर में, कोई तकनीकी जो है वो बेंच जो है वो। तुम्हें कैसी लग रही है नुमान शायरी इसकी? जो है कोई डिफरेंट लग रही है? क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि बहुत एक डिफरेंट फेज में चल रहा है ये, और एक इसका मेरी इस टॉपिक पे ठीक से रात भी बात हुई
पहले मैं कहते थी कि गुफ्तगू सुन ले तो फिर हम उस पर बात करेंगे। गुफ्तगू नहीं, गज़ल सुन लें। मतलब है कि गुफ्तगू और गज़ल वैसे एक बराबर ही होती है। हाँ, वो यूं ही मुस्कुराता रहा जानबूझकर। अच्छा अच्छा। खामखा वो यूं ही मुस्कुराता रहा जानबूझकर। क्या जानबूझकर, मैं भी फरेब खाता रहा। जानबूझकर। मैं क्या कहने अच्छा, वाह वाह। वो यूं ही मुस्कुराता रहा जानबूझकर। जानबूझकर, हाँ है। मैं भी फरेब खाता रहा जानबूझकर। क्या कहने। मैं खुद ही एक तवील मुसाफत के शौक में, हाँ है। मैं खुद ही एक तवील मुसाफत के शौक में मंजिल से दूर जाता रहा जानबूझकर। क्या कहने। वाह वाह मैं खुद ही एक तवील मुसाफत के शौक में वाह वाह वाह। मंजिल से दूर जाता रहा जानबूझकर। क्या कहने। उसको था नागवार बहुत गर्द और गुबार। अच्छा अच्छा। उसको था नागवार बहुत गर्द और गुबार, मैं फिर भी धूल उड़ाता रहा जानबूझकर। क्या कहने। वाह। उसको था नागवार बहुत गर्द और गुबार, वाह। क्या कहने। मैं फिर भी धूल उड़ाता रहा जानबूझकर। क्या वाह कहने। वाह। और जब भी तेरी निगाह में उसने तलब बढ़ा, आहा, जब भी तेरी निगाह में उसने तलब बढ़ा, मैं अपने नाज उठाता रहा। क्या कहने। वाह वाह। जब भी तेरी निगाह में उसने तलब बढ़ा, मैं अपने नाज उठाता रहा वाह। जानबूझकर। क्या कहने। ये तुम पर तो बहुत गुजरती होगी रज़ीम। हाँ। मैं चाहता था खत्म हो वो सिलसिला मगर, अच्छा अच्छा। मैं चाहता था खत्म हो वो सिलसिला मगर मैं बात को बढ़ाता रहा जानबूझकर। क्या कहने। मैं चाहता था खत्म हो वो सिलसिला मगर मैं बात को बढ़ाता रहा जानबूझकर। अनजाने में भी रखता रहा खुश मुझे अतीत। अच्छा। अनजाने में भी रखता रहा खुश मुझे अतीत। मैं उसका दिल दुखाता रहा वाह वाह वाह। मैं उसका दिल दुखाता रहा जानबूझकर। वाह वाह। वो यूं ही मुस्कुराता रहा जानबूझकर, मैं भी फरेब खाता रहा जानबूझकर। अच्छा, एक तो मुझे ये बात लगती है कि अतीक ने जो है वो हमेशा की तरह इख्तिरात ज़ाहिर ये करता है, गज़ल हो या नज़्म हो, तो इसमें हमें नई ज़मीनों की तलाश और बहुत कारामद ज़मीनें जिसमें कि सचमुच वाली ज़मीन थी या झूठ मूठ वाली थी, और तस्वीर कहानी से निकल कर जो उसके रदीफ़ का टुकड़ा आया, तो उसमें इस यानी नई तलाश में ये होता है कि आप फ्रेशनेस आ जाती है आपकी चीज़ों में जो है, और अतीक के अंदर पुख्तगी तो है कलाम की ज़ाहिर है, और चीज़ों को समझता है और मिसरों का दरोबस्त। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत खुश आइन सूरत हाल है अतीक की। अर्शद क्या कहेंगे, एक दो जुमले कहें तो फिर बात को ख़त्म करें। चाहे वो अहमद अब्बास का शेर है, सीने से मेरे जहर उतरने नहीं देते, जिंदा रहेंगे जो मरने नहीं। क्या कहने। अतीक, नुमान, रज़ी, खालिद मोइन, यानी इनकी कहीं भी कहा हुआ कोई मिसरा कोई बात अपने लिए सबसे बड़ी है। लेकिन अतीक में बड़ी अच्छी तब्दीली मैंने अभी देखी है, चल 1 2 3 महीनों के अंदर कि इसने सुनाना भी शुरू किया और उसको बाकायदा मतलब ताकतवर मिसरे आपको लग रहे हैं कि मिसरों में काट भी है, और नज़में भी अतीक ने बहुत अच्छी लिखी है। एक नज़म मुझे इसलिए भी बड़ी शानदार नज़म, यानी अतीक को सुनने का मज़ा आने लगा है। ये मैं जो समझता हूँ कि जो हमारी ज़िंदगी है, दुनिया है, लोग हैं जो हम लोगों से रखते हैं, हमारे महसूसात, उसमें एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा है, वो तज़ाद जो हमारे जैसे हमारा ज़ाहिर और बातिन और पूरी दुनिया जैसा से इस पूरी जितनी मैंने गज़लें सुनी 3-4 अतीक, तो अतीक की जो मजमूओं में ख़ास तौर पे अब लिटरेरी डिवाइस के नाम से जिक्र देखेंगे 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। एक पैराडॉक्स और एंटीथीसिस, और उस पर जक्सटापोजिशन करना। जक्सटापोजिशन करना बहुत बड़ा हुनर होता है, और पैराडॉक्स को भी इस तरह से लेके आना जैसे कि वो तज़ाद जो ज़माने का है, लोगों के ज़ाहिर और बातिन का बेज़ ज़ाहिर है, और जो इसका मतलब उसमें इसकी वारदात में भी तज़ाद जो होता है, मतलब बड़ी खूबसूरती से बताया है, जानबूझ के हो या झूठ मूठ के हो या कहानी से किरदार निकल के हो, तो एक किस्म की खास और पहले गलत यानी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और ये फ़न जो है तज़ाद की सूरत में पेश करना एक काफ़ी स्किल्ड काम, बहुत स्किल्ड काम है, और ये मुझे बड़ा सलाहियत वाला आदमी ही कर सकता है। ओके नुमान, तुम क्या कहोगे? मैं आपकी बात बिल्कुल बराबर थी, अभी आप कर ही रहे थे खालिद।
कि मैं गुज़िश्ता 15 बरस से जो अतीक की बातें सुनता चला आ रहा था, लेकिन इस माह और इस माह से ज़रा पहले 2 महीने पहले अतीक में मैं एक तब्दीली देख रहा हूँ, जिसको मैं एक तरह की बढ़त समझता हूँ। मैं इस बढ़त का कायल हो गया हूँ कि अतीक में एक बढ़त पैदा हुई। अच्छा, जहाँ तक आप की ये बहस है कि ज़मीनें, तो ज़मीन हमेशा इसका एक वो रहा। अच्छा, बात ये है कि वो तो लेके आती हैं तो ये शेर कहता है, इसका इसमें गैप भी रहा, इससे शेर नहीं भी लिखे, लेकिन जब लिखे तो उसने इसी तरह से लिखे जिस तरह से लिखता है, तो कोई एक उसलूब का बुनियाद डाल रहा है वो, और अल्लाह उसे कामयाबी अता कर रहा है। दूसरे, बात सिर्फ उसकी ज़मीनों की नहीं है, बात उसमें ख्याल पैदा करने की है, और वो ख्याल पैदा इतनी खूबसूरती से हो रहे हैं कि मैं तो उसका बहुत ज़्यादा घायल हुआ हूँ ख्याल से। और ये मैंने एथिक्स से पहले भी कहा कि एथिक्स में तुम्हें तब्दीली देख रहा हूँ, आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत आगे अच्छा होगा इंशाअल्लाह, तो अल्लाह इसे कामयाब करे मजीद इंशाअल्लाह। ओके दोस्तों, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और अतीक